नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री जिनेश सेठी, कन्नड़, महाराष्ट्र से। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, मैं एक जगह ऐसा लिखा देखा था कि 3 लोगों के जीवों का आहार निरंतर हो, तो उसमें तो जो जीव है मांसाहारी भी जीव रहते हैं, तो उसके लिए हमारे को क्या दोष लगेगा? देखिए, भावना में लोग बोलते हैं आहार निरंतराय हो, तो निरंतराय आहार की कामना तो उनके लिए करना चाहिए जो अंतराय करते हो। जो निरंतर रहते उनका क्या निरंतराय है? समझ गए? जिनका अंतर पड़े यानी अंतराय आए, जिनमें अंतर आए उसका नाम अंतराय है। और जो निरंतर, उसमें क्या निरंतराय बोलोगे आप? तो ये भावना में लोग बोलते हैं। कायदे से पात्रदान की अनुमोदना करनी चाहिए और चतुर्विध संघ का निर्विघ्न निरंतराय आहार हो, ये कामना होनी चाहिए। और सभी जीव सुखी रहे, ये भावना भानी चाहिए। ये उत्तम। नमोस्तु नमोस्तु। अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी अमोल भैया जी। मंच पर तीनों मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न है कि व्यक्ति जीवन में जन्म लेता है, जीवन भर अपनी आकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए कठिन से कठिन प्रयास करता रहता है और अपना जीवन भी निछावर कर देता है, लेकिन अंत में वो पाता है कि वो जीवन इसीलिए था कि वो उसी के लिए अपनी पूर्ति में ही लगा रहे। तुम्हारे प्रश्न का जो भाव है, बहुत पहले 2 पंक्तियां पढ़ी थी 1984 में, आज याद आ रही। इस जहां में न जाने क्या कारनामे कर गए, बीए किया, एमए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। और इसके साथ दूसरा लिखा, पैदा हुए, व्यापार सीखा, धन कमा बूढ़े हुए। पैदा हुए, व्यापार सीखा, धन कमा बूढ़े हुए और बंधु जन को सौंप कर धन इस जहां से चल दिए। ये उन लोगों की कहानी है जो जीवन के मर्म को नहीं जानते। जिन्हें जीवन के मर्म का बोध होता है, जीवन का मूल्य बोध होता है, वो जीवन के मूलभूत मकसद को पूर्ण करने के लिए सचेष्ट होते हैं। हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे क्या प्राप्त करना है। यदि ये उद्देश्य सामने रहे तो कोई दुविधा शेष न रहे। श्री सुभाषी जैन, सीईओ, गुणायतन। मंच पर विराजमान सभी मुनिराजों के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ। ये प्रश्न मेरे भांजे का है, एक्चुअली शामली में रहते हैं। उस एरिया में काफ़ी अग्रवाल जैन समाज है और मैं भी उस समाज को बिलोंग करता हूँ। तो उसमें कुछ लोग जैन धर्म के अनुयायी है, कुछ लोग सनातन धर्म के अनुयायी है, वैष्णव धर्म के अनुयायी है। तो लेकिन आपस में बहुत भाईचारा है। विशेष रूप से शामली में बहुत आपस में उनका भाईचारा है। तो मेरे भांजे ने परसों मुझसे प्रश्न पूछा आपके सम्मुख रखने के लिए कि उसमें जो जलूस निकलता है, अपनी शोभा यात्रा निकलती है जैन समाज की, उसमें अग्रवाल लोग भी अपनी बढ़ चढ़ कर बोलियाँ लेते हैं, तो उनको बोली देना उचित है क्या? कई जगह पे वो प्रयास कर रहे हैं कि भगवान को भी वो लेके जो बैठते हैं रथ में, वो सब। आप बोल रहे भाईचारा है, अरे भाई हैं तो भाईचारा तो होना ही चाहिए जी। अलग कहाँ? लोगों में समझ होनी चाहिए। अग्रवाल समाज का अपना एक इतिहास है। ऐसा कहते हैं कि एक साथ लोहाचार्य के काल में 1 लाख लोग जैन धर्म में दीक्षित हुए थे जी। और वे सब अग्रवाल कहलाए, जो कभी अग्रणी थे। उस समय कुछ लोग ऐसे थे जो वैष्णव परंपरा के साथ जुड़े रहे। लगभग 2000 साल से अग्रवालों के मध्य गंगा जमनी संस्कृति चलती आई है और वो आज भी अविच्छिन्न रूप से चल रही है। जिसकी जो मान्यता धारणा, उसके अनुरूप सब लोग अपना काम कर रहे हैं। उसे करने दें। हमें तो चाहिए कि वस्तु के स्वरूप का बोध कराए
और ऐसे लोग यदि जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें जोड़े और जोड़कर ऐसा जोड़े कि उनके हृदय में धर्म का प्रकाश हो और जिन शासन की छाया में आकर वे जिन शासन की असली प्रभावना कर सकें। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री NLG जैन कोषाध्यक्ष गुणायतन। मंच पर सभी गुरुओं को सादर नमन वंदन। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा पंचक से संबंधित है। ये 5 नक्षत्रों से जो मिला हुआ जो पंचक होता है, फिर से बोलिए। मेरी जिज्ञासा पंचक से संबंधित है। 5 नक्षत्रों से मिला हुआ जो ये पंचक बनता है, उसके बारे में कई सारी धारणाएं होती हैं। बोले पंचक में अगर कोई काम करते हैं तो 5 बार काम करना पड़ता है, या घर में अगर कोई व्यक्ति अगर चला जाता है ऊपर तो 5 व्यक्तियों को साथ में लेके जाता है, ऐसा मैंने पढ़ा है। महाराज जी, मेरी जो धारणा, अब मेरी जो जिज्ञासा है इसके बारे में, क्या हमारा जैन धर्म इन पंचक को मानता है? यदि है तो महाराज जी फिर अपना जो है ना अपना जो कल्याण जो अपना धार्मिक अनुष्ठान है, जो अपना जो कैलेंडर जो बनता है ना महाराज जी जैनियों का, उस कैलेंडर में जो है ना पंचक जरूर दिखाया जाता है, वो जैनियों के साथ में होता है। देखिए तो महाराज जी क्या इसको मानते हैं क्या? देखिए, पंचक एक ज्योतिषी गणना है और ज्योतिषी गणना एक लौकिक विद्या है। ज्योतिष, गणित, व्याकरण और आयुर्वेद ये सब किसी धर्म से संबद्ध नहीं है। 2 गणित 2 4 जैनी बोलेगा तो होगा, अजैन बोलेगा तो होगा। इसी तरह ज्योतिष के संबंध में, इसी तरह गणित के संबंध में, व्याकरण के संबंध में और आयुर्वेद के संबंध में समझना एक लौकिक शास्त्र है। पंचक को लेकर के मान्यता है, अनेक लोगों की मान्यता है, पर मैं कहता हूँ सब मान्यताएं हम पूरी तरह मानते हैं कोई ज़रूरी नहीं। बहुत सारी चीज़ें जो अवधारणाएं हैं, पर मेरा अनुभव भी कहता है, बहुत लोगों का अनुभव है कि भले ज्योतिष शास्त्र पंचक में 5 1 की मृत्यु होने पर 5 की मृत्यु की मान्यता कहते हैं और उसके लिए टोटकेबाजी में पुतले जलाते हैं, लेकिन जो इनको नहीं मानते उनके यहाँ तो कुछ नहीं होता। फिर हम ये अवधारित कैसे करें कि पंचक होगा तो 5 को जाना ही पड़ेगा? ये संयोग है। और धार्मिक कार्यों में तो पंचक मानना नहीं, 5 गुना काम होगा, उसको उस तरीके से चला जाए। ठीक है ना? नमस्ते महाराज जी। श्री जस्टिस कियोजी चांदीवाल। मंचासीन गुरुवर्य के चरणों में त्रिवार नमस्तु, त्रिवार नमस्तु, त्रिवार नमस्तु। गुरुदेव, शुक्रवार को आखिरी समय तक हमने शंका समाधान का कार्यक्रम देखा, उसके बाद 2 रोज नहीं देख पाए। तो शुक्रवार के दिन एक आपके द्वारा घोषणा हुई कि जो पंचकल्याणक का कार्यक्रम था फरवरी माह के अंत में, वो आगे बढ़ा। मैं जिसे अंग्रेजी में पोस्टपोन कहूँगा, पर यहाँ से किसी ने निरस्त शब्द कहा, तो मैं अंग्रेजी में उसको निरस्त नहीं कह पाऊँगा। निरस्त यानी हम उसको कैंसलेशन बोलते हैं, तो पोस्टपोन को मैं शब्द कहता हूँ। तो गुरुदेव, इतना बड़ा महान पंचकल्याणक का जो कार्य है, जिसकी चर्चाएं देश विदेश में सभी तरफ है और लाखों लोग आंख लगाकर बैठे हैं कि पंचकल्याणक का कार्यक्रम कब होगा और कब हम उसमें सहभागी बनेंगे, कब यहाँ की रज को हम अपने मस्तक पर लगाएंगे और भद्रभाव तो न बन सके पर भद्रता हमें प्राप्त हो जाएगी। तो गुरुदेव, ऐसा ये पंचकल्याणक का इतना बड़ा महोत्सव आपने आचार्य श्री के आदेशानुसार, सूचनानुसार, संकेतानुसार पोस्टपोन किया है, तो ये 108 मूर्तियों का है या पूरा है? थोड़ी सी शंकाएं देश में हैं, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। देखिए, त्रिवार नमस्ते। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ उठाई है। जहाँ तक हमारे कार्यक्रमों का सवाल है, हमारे संघ के सभी साधुओं का सब कार्यक्रम गुरुदेव के निर्देशानुसार होता है और निर्देश के आगे फिर हम लोग कुछ नहीं सोचते। आपने अभी पंचकल्याणक की बात की, अगर हमारा कल्याण भी हो तो हम गुरुदेव के निर्देश को पहला मानेंगे और उसमें ही अपना कल्याण मानेंगे। ये हमारी संघ की व्यवस्था है। अभी जो कार्यक्रम की परिवर्तन की बात आप सबके बीच कही गई, वो गुरुदेव के निर्देशानुसार यहाँ बहुत पहले से विधान और एक पंचकल्याणक, वो पंचकल्याणक मूल पंचकल्याणक नहीं था, गुणायतन का मूल पंचकल्याणक तो बहुत चर्चित पंचकल्याणक होगा।
अभी 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन होना था, तो सबकी भावना थी कि उस आयोजन के लिए हमेशा भगवान यहाँ विराजमान होने ही है, तो 108 जिनबिंब की स्थापना हो जाए। और संवेदाचल में भी कुछ काम होने थे, तो उसके लिए भी लोग सोच रहे थे एक निमित्त से दोनों काम हो जाएंगे। और मैंने तभी अपनी ओर से सम्मति दी थी कि 22 से 27 फरवरी तक ये कार्यक्रम हो जाए और 28 तारीख से सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें चलेगी। गुरुदेव का संकेत मेरे पास था, बहुत पहले से था। हमारे पास 5 छुलक जी आ रहे हैं, सब पैदल चल कर आ रहे हैं, तो मैंने सोचा था जैसा निर्देश है मैं मार्च में भी निकल सकता हूँ, लेकिन मुझे छत्तीसगढ़ की तरफ जाना है। अब कब लौटना कब नहीं लौटना कोई पता नहीं, बाद में गर्मी का भी सुयोग बन सकता है। तो कुछ ऐसा संकेत मिला कि ये सब कार्यक्रम तो होते रहते, अपने को अपना काम देखना चाहिए। तो अब हम अपना काम देख रहे हैं, इसलिए यहाँ से जो विहार होगा वो छत्तीसगढ़ के लिए होगा। अब आगे कहाँ होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन बिहार छत्तीसगढ़ की ओर हो रहा है। और ये मुख्य पंच कल्याणक अभी तो घोषित ही नहीं हुआ, तो उसके कैंसिलेशन का तो सवाल ही नहीं। ये 108 जिनबिंबों की प्रतिष्ठा का एक योग बन रहा था, जिसे अभी आपके कथनानुसार बिल्कुल सही कहा है, स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। अब आगे कब होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप लोगों का पुण्य होगा तो जरूर होगा, जल्दी ही होगा, ऐसा सोचना चाहिए। इसलिए किसी भी प्रकार का भ्रम मन में न रखे। कोई ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर परिवर्तित नहीं हुआ, क्योंकि वो कार्यक्रम आचार्य महाराज के आशीर्वाद के बाद ही होगा, उसके पहले होगा नहीं। अभी तो कमेटी वहाँ जाकर निवेदन ही नहीं की, क्योंकि काम अभी बहुत कुछ शेष है दिख रहा है। तो जब तक कमेटी एक स्थिति में न पहुँच जाए तो कमेटी भी गुरुदेव के पास जाने में समर्थ नहीं है। पर बहुत जल्दी वो समय आया, मैं कमेटी से चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी काम को पूरा करके उस बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम की तिथि भी घोषित करे, ताकि उसे भव्यता के साथ संपन्न किया जा सके और इस संदर्भ में और कोई भ्रम न रहे। उपस्थित हूँ श्रीमती संगीता गंगवाल जी जैन, कन्नड़, औरंगाबाद से। त्रिवार नमोस्तु 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 गुरुदेव। प्रश्न ये है कि बहुत से महिलाएं या पुरुष वर्ग सब अपने अपने पैरों पर तो महिलाएं भी खड़ी रहती है, वैसा ही कोई मेरी ऐसी ही स्थिति है। अब बच्चे बोलते हैं मम्मी रुक जाओ, तो बात यह है कि अगर रुक जाए तो कभी जीवन में कभी किसी से मांगने का काम नहीं पड़ा, तो आगे का जीवन कैसे व्यतीत करे और इसमें बच्चों का कर्तव्य क्या रहेगा? अगर बच्चे कहते रुक जाओ तो आप अपनी स्थिति देखो। अगर जेब भरी है तो बिल्कुल रुक जाओ, और जेब खाली है तो किसी की मत सुनो। समझ गए? मैं हमेशा कहता हूँ, अगर तुम्हारे पास जेब है तो उसे भरी रखो, या तो जेब मुक्त हो जाओ। जेब ही मत रखो। जेब नहीं रखोगे तो जेब वाले पीछे घूमेंगे, फिर चिंता नहीं। काम तो जेब के बिना चलता नहीं है। जिनके पास जेब नहीं है उनके पीछे जेब वाले हैं, पर जो जेब रखे हैं उनको किसी के आगे हाथ पसारना लज्जा की बात है। इसलिए जेब भरी रहना चाहिए और उसी अनुरूप योजना बनानी चाहिए। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि पहली पारी में इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर लो कि दूसरी पारी में बल्ला उठाने की नौबत ही ना आए। महाराज जी, बच्चों का कर्तव्य फिर भी? हाँ, बच्चों का सपोर्ट तो बच्चों को चाहिए कि वो फ्री करे, खुद योग्य बने, लेकिन मैं आपसे कहूँगा बच्चों पर निर्भर मत रहना। नमोस्तु नमोस्तु। अब मैं परम पूज्य अलग श्री निजानंद सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामी पूर्वक निवेदन करूंगा कि वे अपने प्रश्न के माध्यम से हम सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। इच्छामी महाराज। एक शिष्य आचार्य पूज्यपाद स्वामी के चरणों में पहुंचा और कहने लगा कि भगवान, हमने भगवान की भक्ति की, तीर्थ यात्रा की, फिर भी हमारे अंदर का अज्ञान दूर नहीं हुआ है, तो उस अज्ञान को दूर करने के लिए हम क्या करें? तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी समाधि तंत्र में कहते हैं
तद्ब्रूयात् तत्परान्पेक्षेत तदोत्तर तत्परो भवेत् एना विद्यामयम रूपम त्यक्त्वा विद्यामयम भजेत। इसी प्रकार इष्टोपदेश में भी कहा कि अविद्या विधरम ज्योति परम ज्ञानमयम महत् तत्पृष्टव्यम तदिष्टव्यम तद्दृष्टव्यम मुमुक्षु। तो पूज्य मुनि श्री से हम भी यही पूछते हैं कि हमारा भी हम लोगों का ज्ञान दूर हो, इसलिए हम लोगों को भी आत्मस्वरूप के बारे में बतलाएं और इन श्लोकों का भी अर्थ बतलाएं और आत्मा को प्रमाण और नय के द्वारा किस प्रकार जाने, क्योंकि तत्त्वार्थ सूत्र में कहा प्रमाण नई रधिगमः, और जो आत्मकीर्तन में कहा कि मम स्वरूप है सिद्ध समान। तो आत्मा का स्वरूप संसारी जीवों का स्वरूप भी वर्तमान में क्या सिद्ध के समान है क्या? कृपया समाधान करें। प्रश्न नहीं है, प्रश्नों की झड़ी है। बहुत अच्छा सवाल किए। महाराज जी ने पूछा है कि तद पृष्टव्यम तदस्पृष्टव्यम तदेव अनुभवतव्यम, ये है ना। हाँ, क्या करे? इस शब्द के लिए एक शब्द का प्रयोग करना चाहूँगा जो सबको समझ में आए, वह है धुन। धुन, तुम जिसको पाना चाहते हो उसके धुन के धुनी बन जाओ। धन का धुनी हर पल धन के बारे में सोचता है और ध्यान का धुनी हर पल ध्यान के बारे में सोचता है। आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हो तो केंद्र में आत्मा को बिठाकर केवल आत्मा के ही बारे में सुनो, आत्मा के ही बारे में पढ़ो, आत्मा ही के बारे में चर्चा करो और आत्मा के विषय में ही चिंतन करो। जो चाहिए बस वही। मनोविज्ञान भी यही बोलता है कि तुम्हें जो चाहिए उसकी भावना भाव, थॉट्स बिकम्स थिंग्स। तुम्हारे विचार साकार होंगे। तो यही तो भावना योग है। और जो योगी होता है उसके समक्ष केवल एक ही प्रयोजन होता है, वह है अपनी आत्मा का हित। तो जो आत्महितकारी है उन प्रयोजनों को स्वीकारो, बाकी को भूलो। हम लोगों के अनादि के संस्कार कुछ ऐसे बने हुए हैं जिनके कारण हम लोगों का चित्त बार बार उधर चला जाता है जहां नहीं जाना चाहिए। अभ्यास के बल पर उसे लौटाया जा सकता है। हम अपनी आत्मा की भावना को जितनी प्रबलता से भाएंगे, हमारे जीवन का पथ उतनी ही जल्दी प्रशस्त होगा। तो पहली बात तो यह है कि हम उस भावना को बार बार भाएं, बार बार दोहराएं। दूसरा क्या पूछा था? के द्वारा प्रमाण और नए से आत्मा को कैसे जाने। मैं तो कहता हूं ये दिमाग ही नहीं लगाओ। समय सार कहता है तू ये जान ले कि मैं हूं ज्ञान दर्शन स्वभावी शुद्ध आत्मा हूं। प्रमाण नए तो दिमागी कसरत है। आत्मा में डूबोगे तो कुछ नहीं। प्रमाण नए निक्षेप को द्योत अनुभव में दिखे। क्या है इसके बाद? दृग ज्ञान सुखमय सदा नहीं आन भाव जो मोह विखे। तो बस उन सब से परे नए पखाती कंतो भरे दो जो दू सो समोय सारो। मैं आत्मा हूं, अनात्मा नहीं हूं, ये सब दिमाग में मत लगाओ। बस मैं हूं। समय सार को पढ़ो तो कहते हैं दिमाग लगाना ही नहीं कि मैं शुद्ध हूं कि अशुद्ध हूं। ये तो दिमागी कसरत है। जो दिमाग लगाएगा वो दिमाग ही लगाते रहेगा, जो ध्यान लगाएगा वो आनंद पा जाएगा। वे कहते हैं न विहोधी अपमतो
न पमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भनंति शुद्धम नादास जो सो दुसोचेव। आत्मा न प्रमत्त है, न अप्रमत्त है, न शुद्ध है, न अशुद्ध है। वो मात्र ज्ञायक है। आत्मा तो केवल आत्मा है, सर्व विशेषणों से परे हूं बस। उस भाव की अनुभूति में ही वास्तविक उपलब्धि होती है। महाराज जी ने पूछा कि हम संसारी जीव को भी सिद्धों के समान बोलते हैं, तो क्या संसारी जीव सिद्ध के समान है? सिद्ध नहीं से, शुद्ध नहीं से? हाँ, है भी और नहीं भी है, बड़ा अंतर है। एक बार की बात, एक सज्जन ने मुझसे कहा, महाराज जी पुण्य पाप में क्या अंतर है? तो मैंने कहा पहला अंतर तो ये, एक में 2.5 अक्षर, एक में 2 अक्षर। नहीं महाराज जी, मैं निश्चय से पूछना चाहता हूं। तो निश्चय और व्यवहार क्या है? जो अंतर जिस अर्थ में है, निश्चय में तो पुण्य भी नहीं है, पाप भी नहीं है, जो है सो है। बातचीत करते करते उसने एक बात कह दी कि महाराज निश्चय से तो सब समान है ना। तो मैंने कहा हाँ, निश्चय से समान मानो तो निगोदिया जी और सिद्ध दोनों समान है, पर कल से वेदी में तुम निगोदिया की मूर्ति नहीं बना देना। उस आदमी की दिमागी खुरापात देखो। आगे बढ़ते बढ़ते कहा, महाराज जी अगर देखें तो नमोकार और गाली दोनों तो पुद्गल ही है। नमोकार मंत्र और गाली दोनों शब्द है, दोनों पुद्गल ही है। मैंने कहा ठीक कहते हो, केमिकली देखो तो विष्टा और भोजन समान है, पर कल से विष्टा मत खा लेना। विष्टा और भोजन दोनों समान है केमिकली, पर अलग अलग है ना। संसारी जीव में सिद्ध होने की शक्ति है, पर वो सिद्ध नहीं है। जब शुद्ध बनेगा तब सिद्ध होगा। शक्ति की अपेक्षा अलग है और व्यक्ति की अपेक्षा अलग है। हम भगवान बनने की योग्यता से संपन्न है, ये हमारी क्षमता है, पर उसकी अभिव्यक्ति तभी होगी जब हम भगवत्ता को प्रकट करें। मैं परम पूज्य मुनीश्री निर्भीक सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु पूर्वक निवेदन करूंगा कि वे अपने सर्वोपयोगी प्रश्न के माध्यम से हम सबको उपयुक्त राह दिखलाएं। उनके चरणों में नमोस्तु। शंका समाधान के माध्यम से आप लोगों की पारिवारिक समस्याओं का समाधान पूज्य मुनीश्री से हम पूछ रहे हैं। शिक्षा को लेकर कल एक प्रसंग चला था कि बच्चों को संस्कारवान और योग्य बनाने के लिए कैसे विद्यालयों में प्रवेश कराएं। सो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कल आप लोगों को बताई थी। यदि आप शाकाहारी संस्कृति से जुड़े हैं तो सर्वप्रथम आप ऐसे विद्यालय का बच्चों के लिए चयन करें जहाँ का परिसर शाकाहार का समर्थन करने वाला हो। अर्थात सर्वप्रथम आप ये देखें कि हमारे बच्चों में कहीं मांसाहार की प्रवृत्ति तो पैदा ना हो। अर्थात शिक्षक जो हैं वह भी शाकाहारी हो। एक बेटे ने हमसे प्रश्न पूछा था, महाराज जी आप कहते अंडा मांसाहारी होता है और हमारे सर तो कहते अंडा शाकाहारी होता है। अब हम आपकी बात माने कि उनकी बात माने? उनके साथ हम 6 घंटे रहते हैं और आपके पास 6 मिनट के लिए आते हैं। अब इस समस्या का जो समाधान कल महाराज जी ने कहा था कि शिक्षक शाकाहारी हो और जिस विद्यालय में आप बच्चों को डाल रहे हैं उतना तो सोचे कहीं वहाँ मैनेजमेंट इस मांसाहार की प्रवृत्ति को समर्थन करने वाला तो नहीं है। ये 2 बातों पर, और उनका जो परिसर बच्चे जो रहते हैं वो किस तरह से व्यवहार करते हैं,
कैसा खान पान करते हैं, एक पत्रिका में भी विषय आया था कि बच्चे किस तरह से परिवर्तित होते हैं। बहुत अच्छा कल महाराज जी ने आपको है। पहला, आप जो भी अगर अपने बच्चों के स्कूल में दाखिला दे रहे हैं, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अब इसी विषय को लेकर के एक समस्या जो प्रायः है हमारे जीवन में, बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक विकास दोनों की अपेक्षा से बच्चों को स्कूल में डाला जाता है, और जब बच्चों को स्कूल में प्रवेश कराते हैं तो उनके दोनों विकास के लिए समय भी अपेक्षित होता है। आज वर्तमान परिवेश में विद्यालयों का जो समय है लगभग वो सुबह 7:30 8 बजे से लेकर के 2:30 या 3 बजे तक का समय है। इस समय के जब से प्राइवेट स्कूल्स वगैरह या कोई ऐसा समय हो गया, इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मम्मी ज़बरदस्ती उठा करके और डांट टपट करके 6 बजे से तैयार करके स्कूल जाने के लिए रेडी कर देती हैं। तो पहली समस्या तो ये होती है कि बच्चों का जो हमारा जैन दर्शन का प्रारंभिक देव दर्शन है वो छूट गया। और दूसरी बात, बच्चों का जो पहला भोजन कब होना चाहिए। आज बच्चे पहला भोजन ही 2:30 और 3 बजे कर पाते हैं, क्योंकि भूख लगती है 10 बजे तो कुरकुरे चिप्स या थोड़ा सा भोजन लेके अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं, और अगला भोजन उनकी रात्रि में करने की अनिवार्यता बन जाती है। तो वास्तव में बच्चों के बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए शिक्षा का उचित समय क्या होना चाहिए, यदि इस पर महाराज जी का मार्गदर्शन हो तो शायद आज हमारे मतलब शाकाहारी संस्कृत जैन समाज के द्वारा हजारों स्कूल, हजार तो कम से कम हैं, पूज्य अभय सागर महाराज जी ने हमें एक लिस्ट भेजी थी, इसमें 1000 से ज़्यादा स्कूल हैं जिसको जैन संस्कारों में पले पुसे लोग उसका संचालन कर रहे हैं। उनकी संख्या बढ़ भी गई होगी। यदि आपका उचित निर्देशन इस विषय में हो जाए तो बच्चों के जैनत्व का भी संस्कार बचे रहेंगे और उनके बौद्धिक और मानसिक विकास भी स्वस्थ रहेगा। इसी अपेक्षा के साथ इस समस्या का समाधान बहुत ही गंभीर बात महाराज श्री ने उठाई है, और इस पर सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। कल महाराज जी ने कहा था एक अच्छे स्कूल का क्या स्वरूप होना चाहिए। आज भी उसी से जुड़ी हुई बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों को अच्छी पढ़ाई अच्छे स्कूल में दें, लेकिन अच्छी पढ़ाई अच्छे स्कूल में हम तभी अच्छे से कर पाएंगे जब हमारा तौर तरीका भी अच्छा हो। वर्तमान में विद्यालयों की जो व्यवस्था है इससे कई तरह के नुकसान हैं। संस्कार तो जाते हैं, शारीरिक और मानसिक विकास भी उससे बाधित होता है, भावनात्मक स्वास्थ्य भी उससे बुरी तरह प्रभावित होता है। वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है, मैं उसे गलत तो नहीं कहता पर अधूरी जरूर कहता हूँ, क्योंकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली मनुष्य के बौद्धिक विकास की तरफ केवल ध्यान देती है, थोड़ा बहुत फिजिकल भी, लेकिन केवल शारीरिक और बौद्धिक विकास हमारे जीवन का परिपूर्ण विकास नहीं है। जीवन के परिपूर्ण विकास के लिए हमें नैतिक, चारित्रिक और भावनात्मक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। पर यह तभी होगा जब हम इसकी शिक्षा दें। तो आज की शिक्षा अधूरी है, इसलिए अपूर्ण शिक्षा से अपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण तभी होगा जब संपूर्ण शिक्षा हो। तो शिक्षा का ऐसा स्वरूप होना चाहिए जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास का आधार बने। आज आपने जो समय की बात की बहुत अर्थपूर्ण है। दूध पीते बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चों को कड़कड़ाटी ठंड में भी जब 7 साढ़े 7 बजे बस पकड़नी पड़ती है तो बड़ा दर्द सा होता है। इसको टाइम बदलना चाहिए। इसके एक और नुकसान है, अगर बच्चे को 7 बजे स्कूल के लिए रेडी करना है तो उसकी माँ को उठते ही बिस्तर से सीधे रसोई में जाना पड़ता है,
उसको इतना समय नहीं कि वो स्नान कर ले, जबकि जैन चौके की एक परंपरा थी कि कोई भी गृहिणी स्नान किए बगैर रसोई में प्रवेश नहीं करती थी। आज वो ख़त्म हो गया। अब बच्चे को तैयार करते हैं तो बच्चा कहाँ से सुबह से मंदिर जाएगा? उसको तो बस पकड़ना है, स्कूल जाना है। बच्चे का मंदिर छूटा, बच्चे की तैयारी में माँ का मंदिर छूटता है, और माँ बच्चे को तैयार करने के बाद अपने साहब का टिफ़िन तैयार करती है, तब तक 9-10 बज जाते हैं, खुद खा पी लेती है, तो उसका भी मंदिर छूट जाता है। और जब मंदिर छूटता है तो सारे धार्मिक, सामाजिक संस्कार और सरोकार सब छिन्न भिन्न हो जाते हैं। इसलिए हमें ऐसे विद्यालयों को प्रोत्साहित करना चाहिए, और इस विषय में तो सरकार से भी बात करनी चाहिए, और कोई व्यक्ति चाहे तो IPL भी लगाए कि छोटे बच्चों का विद्यालय, जैसे गर्मी अधिक होने पर, सर्दी होने पर बंद करना पड़ता है, क्या इसका टाइम नहीं बदला जा सकता? प्ले स्कूल भी अर्ली हो जाता है। चांदीवाल साहब से मैं कहूँगा कि इसमें कोई गुंजाइश है तो ज़रूर उससे किसी से कराइए कि ये इसका टाइम कम से कम 10 बजे का होना चाहिए, ताकि बच्चे समय पर जाएं और अपना समय पर आ सके और उनकी अच्छी पढ़ाई हो। हम लोगों के ज़माने में तो स्कूल का टाइम ही 10 बजे का होता था। आज ये एक क्या 2-2 बैच होने के चक्कर में, और दो पूरा एकदम इसका जो औद्योगिक रूप बन गया, उसके कारण चीज़ें बदल गई। इसमें परिवर्तन होना चाहिए। महाराज जी ने कहा जैन विद्यालयों में ये काम हो जाए, बिल्कुल होना ही चाहिए, पर अब एक ऐसी प्रतियोगिता बन गई कि सब लोग दूसरा रूप ज़्यादा तेज़ी से अपना रहे हैं। अगर इन्हें अपनाए तो बहुत अच्छा है। मेरे संपर्क में आज एक व्यक्ति है, बहुत अच्छा स्तरीय स्कूल चलाता है, और उसके स्कूल में कोई जमी कंद नहीं है, ग्रीन वेजिटेबल ही लेकर के आना है, बाल छोटे करके आना है, किसी के लंच बॉक्स में कोई ला नहीं सकता, और ऐसा स्कूल है कि 15वीं से लोगों एडमिशन कराते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेंटेन ना हो, जैन लोग इसकी पहल करें। और मैं ये कहूँगा कि जैन लोग कम से कम जैन स्कूल में तो जाए। अब जैनों के बच्चे जैनों के स्कूल में नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, और वो सब स्थानीय बोर्ड से संबद्ध हैं। अब लोगों का CBSE और इंग्लिश मीडियम के प्रति ज़्यादा रुझान हो गया है। तो ये सब जो बाधाएं हैं, इनकी बैठ करके समीक्षा करनी चाहिए, और इन पर ज़रूर कोई रास्ता निकालना चाहिए, तभी हम अपने आने वाली पीढ़ी का सच्चे अर्थों में बचाव कर पाएंगे। सरकारी स्कूलों में तो 10:30 से 4 का ही समय होता है, और जो कि 2:30-3 बजे जब बच्चा लौट के आया था तो पहला भोजन ही वो 3 बजे करता है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ से शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। रात में खाना अनिवार्य होता है। बच्चे पाठशाला पढ़ने भी आते हैं, तो पाठशाला पढ़ने के बाद फिर रात में जाके खाना करते हैं। ये बहुत बड़ी एक समस्या शुरू हो रही है। हम लोग जब स्कूल पढ़ते थे, सुबह 12 बजे तक का स्कूल होता था, 12 से 5। फिर भी यदि सरकार या प्राइवेट स्कूल वाले चाहें तो 11 से 4 का समय कर दें, तो बच्चे का सुबह का भोजन भी हो सकता है, शाम का भोजन। दूसरा प्रश्न इस जुड़ा है कि पढ़ाई का समय क्या होना है, जिसमें बच्चों को मेमोरी अच्छी शॉर्प हो सके, जल्दी याद हो सके। तो उनको किस समय पर अध्ययन करना चाहिए? सुबह से रात में 12 बजे तक करना चाहिए, या सुबह जल्दी उठ के करना चाहिए? देखो, अंतर इतना है, हम लोगों को कहा जाता था ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे, और ये भी बात सही है। जो हम लोग सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के पढ़ते थे, आज भी याद। अब मुश्किल ये है कि आज की दिनचर्या ऐसी बदल गई कि जब हम लोग उठते हैं तब तो लोग सोते हैं। अब दिनचर्या बंद, रात्रिचर्या शुरू हो गई। ब्रह्म मुहूर्त में पूरी प्रकृति बड़ी रमणीय होती है, और हमें उसी समय सब करना चाहिए। उस समय करने से हमारी स्मृति बहुत प्रखर होती है, और वो चीज़ें कभी भूलते नहीं, क्योंकि उस समय हमारे शरीर के रसायनों का स्राव ही वैसा होता है। इसलिए सभी को चाहिए जल्दी सोए और जल्दी उठे। मैं परम पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु पूर्वक निवेदन करूंगा कि वे अपने प्रश्न रूपी दीपक के माध्यम से शंका समाधान को प्रकाशित करा के हम सबका अनुग्रह करें। नमोस्तु महाराज जी। प्रश्न भी करके उत्तर स्वयं देता हूँ। एक प्रश्न हुआ था पूर्व में, उसका कोई चिंतन हुआ। प्रश्न ये था, जब तीर्थंकर मुनि अवस्था में दीक्षा लेते ही अनेक उपवास करते हैं, और जब पारणा के लिए जाते हैं तो ग्रंथों में मिला है आदिनाथ ने इक्षुरस से पारणा की,
और शेष 23 तीर्थंकरों ने क्षीरान अर्थात खीर से पालना की। क्षीर अर्थात दूध, अन्न माने अन्न। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ये कहता है चिंतन, कोई आगम नहीं है। यदि आपकी थाली मात्र रोटी के गिरास हो और सब्जी दाल कुछ भी ना हो तो आप कितने गिलास खा पाएंगे? एक आध गिलास आपका मुश्किल से अंदर जाएगा। और बहुत सी चीज़ें हो तो 2 4 5 रोटी आप आराम से खा जाते हैं अपनी शक्ति के अनुसार। उसी तरह जो तीर्थंकर हैं मुनि अवस्था में उसके साधना करने वाले होते हैं, जो भी आहार लेंगे तो आप एक ही वस्तु का आहार लेते हैं, यह सिद्ध होता है। इच्छु रस लिया तो वो आपका चलेगा, खीर ली तो वो आपका चलेगा। ऐसा यह चिंतन बोलता है, आगम नहीं है। दूसरा एक और था कि जैसे कि 8 वर्ष में मुनि बन के प्राप्त कर सकते हैं केवल ज्ञान, किंतु जो तीर्थंकर हो गए हैं बाल यति भगवान महावीर पार्श्वनाथ, इनने दीक्षा ली 30 वर्ष में। ऐसा क्यों? तो ऐसा लगता है लोक व्यवहार में जैसे कोई मतदान करते हैं, उम्र होती 18 वर्ष की होती है और जो उम्मीदवार खड़ा होता है विधानसभा हो लोकसभा हो, उसकी आयु होती है 25 वर्ष, किंतु उसे प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है तो उसकी आयु होती है 35 वर्ष। इसी तरह ऐसा लगता है कि सामान्य केवली तो 8 वर्ष में हो जाते हैं और जिन्हें तीर्थंकर होना है उन्हें कम से कम 30 वर्ष घर में रहना आवश्यक होता है। ऐसा यह सिद्ध होता है क्योंकि एक और संयम होता है जिसका नाम है, कौन सा है, पर्यवस संयम। उसके लिए कहा गया है 30 साल तक घर में रह कर के आगे वह जाता है तीर्थंकर के पादमूल में और कितने 3 वर्ष से लेके 9 तक के बीच में रहकर वह ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो यहाँ भी लगता है जो विशेष पद की प्राप्ति है इसके लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए बस। अगला प्रश्न है, अच्छे संबंधों की शुरुआत संबोधन से होती है। जैसे माँ को लेकर के, पिता को लेकर के माता जी, माँ जी, पिताश्री आदि आदि अच्छे अच्छे संबोधन होते थे। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा में एक अंकल और आंटी लगभग 2 ही संबोधन बचे हैं। सारे रिश्ते गौण हो गए, पता नहीं चलता ये मौसी हैं कि बुआ जी हैं। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, किंतु आज बच्चों की व्यवहार की बोलचाल में एक संबोधन जो चल रहा है, अरे यार, मम्मी से भी अरे यार महाराज जी, अरे यार मम्मी जी, अरे यार। तो ये यार जो संबोधन होता है बात, और यहाँ तक कि ये तो अभी बच्चों की बात है। अभी हमने तो कई जगह जैसे जैसे जो उच्च शिक्षा के बाद आगे जो अपना नाम लिखते हैं उनमें लोगों ने कुमारी और 100 लिखना बंद कर दिया, या सौभाग्यवती पहले लिखते थे कुमारी 100, ये भी मात्र सीधे नाम होता, पीछे सरनेम आदि सब छूट गए। तो प्रश्न हमारा यही है कि संबंध अच्छे बनाने के लिए हमें अपने संबोधन में कैसे परिपक्वता लानी चाहिए और एक दूसरे को किन संबोधन, जैसे भाई बहन सरस्वती शिशु मंदिर में आज भी बेटा बेटी एक दूसरे को भैया बहन कह के संबोधित करते हैं, जिसका ये परिणाम रहता है कि शिक्षा अवस्था में उनके मन में एक आपस में एक जो संबंध होता है वो बहुत अच्छा होता है। यार का ये जो संबंध ये कहाँ तक उचित और अनुचित है, इस विषय में दिशा निर्देशन आपका हो। बहुत ही चिंतनपूर्ण बात महाराज ने प्रकट की। हमारे संबंध हमारे संबोधनों से जुड़ते हैं और भारत की संस्कृति में ये विशेषता रही है कि हमने हर किसी को जो संबोधन दिया है वो उसके संबंधों के अनुरूप दिया है। वर्तमान में हमने पश्चिमी सभ्यता का जो अंधानुकरण किया उसके कारण धीरे धीरे सब चीज़ें छिन्न भिन्न हो गई, और जब से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई चालू हुई
तब तो उसने रही सही व्यवस्था को भी छिन्न भिन्न कर दिया। और दुर्भाग्य ये है कि लोग इसमें अपनी शान समझते हैं, जबकि उनको ये नहीं मालूम कि ऐसा करके वो अपनी शान को मिटा रहे हैं। हमें बिल्कुल गहराई से समझना चाहिए कि किसके लिए क्या संबोधन दें। हमारे पास अपार शब्द का भंडार है। इसके लिए एक सलाह तो मैं आपको दूंगा, किसी महिला को आंटी बोल दो तो थोड़ा उसको चुभता है, और ख़ासकर तब जब वो थोड़ी कम उम्र की हो तो अच्छा नहीं लगता, नाराज़ हो जाती होती है ना। तो मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपको कोई अंकल बोले, आपको कोई आंटी बोले, तुरंत उसे टोकिए, बोले भैया मैं ना अंकल हूँ ना आंटी हूँ, मैं तुम्हारा ये हूँ और तुम मुझे अगर संबोधन देना चाहते हो तो यही दो। ये एक पहल करनी चाहिए अपने आप से। हम चीज़ों को स्वीकार करते जाएंगे। एक दिन तो मैंने सुना, एक भिखारी था तो बच्चा कह रहा भिखारी अंकल आए। ये क्या है? तो पहली बात कि हम वही संबोधन दें जिसके जहां आवश्यकता है, नंबर 1। नंबर 2, बिना संबोधन के हम किसी से कोई व्यवहार ही ना करें। खड़े खड़े शब्दों का प्रयोग मत करें। जी लगाने की परंपरा हमारे यहाँ थी। सम्मान सूचक शब्दों में आनंद आता है, वहाँ आदेश नहीं अनुरोध हो जाता है। वो हमारे संबंधों को बहुत अधिक मधुर बनाते हैं। ये खुद का अभ्यास करें। कोई दूसरा बोले हम नज़रअंदाज करें, लेकिन हम सामने वाले को ऐसे शब्दावली में संबोधें कि उसका हृदय गदगद हो जाए। अब ये अरे यार की बात है। ये यार क्या है? जिसके प्यार का पर टूट जाए उसका नाम यार है। समझ गए? तो टूटा हुआ प्यार है यार है। समझ गए? यार का मतलब टूटा हुआ प्यार। वहां प्यार कहाँ? ये क्यों यार? ये भारतीय शब्द ही नहीं है। नहीं, ऐसे शब्दों का कोई प्रयोग करे तो उस व्यक्ति को अत्यंत विनम्रता के साथ समझाना चाहिए, ये ठीक नहीं है। हम और शब्दों का प्रयोग करें जिससे हमारी छाप पड़े। पर जिसे हम कहते हैं ना अंधानुकरण, या आज के शब्दों में फैशन, ये जो फैशन है इसने सबका सत्यानाश कर दिया। और इसमें मीडिया की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज हमारी भाषा में जो विकृतियाँ आई है वो मीडिया के कारण ही आई। मैंने एक आलेख पढ़ा था, उसमें लिखा था कि मीडिया वाले को हमारी भाषा के विनाश के लिए विशेषतया व्यवस्था दी जाती, और इसलिए जहाँ सीधे सीधे हिंदी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है वहाँ अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करते हैं। अब क्या एक नया नरेटिव बन गया? अरे नरेटिव किसी की नरेटिव क्यों दबा रहे हो? मूल शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं करते? ये अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग क्यों करें? अब हिंदी नहीं इंग्लिश आ गई, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया आप देखिएगे उसमें ऐसे शब्दों को जानबूझकर घुसाया जाता है जो हमारी भाषा को दरिद्र बना दे। हमारी अपनी भाषा में अपार शब्दकोश है, लालित्य है। हम उन शब्दों का प्रयोग करें, उसमें सम्मान भी दिखता है। माँ कितना मौलिक शब्द था, जिसे मान का पहला अक्षर, माँ से मम्मी बनी और मम्मी से ममा हो गई, और अब तो मॉम। पिता से डैडी बने, डैडी से डैड हो गए, अब फिर डेथ ही हो जाएगी और क्या बचा, डेड हो जाएंगे। ये चीज़ें हैं। तो मेरा आप सबसे कहना है कि आप खुद ऐसी शुरुआत करें। एक परिवार है जिस परिवार में 3 IAS है,
पर आज भी उस परिवार में बच्चे बड़े अपने पिताजी को बाबूजी ही बोलते हैं। मैंने एक दिन पूछा, बोले हमारे पिताजी जो बोलते थे वही हमने सीखा है और हमने अपने बच्चों को भी वही बोलना सिखाया है। आप इसमें जागरूक होइए, तब आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। अगला सवाल। जब बच्चे 10वीं पास कर लेते हैं और उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है कि माँ की भावना रहती है मेरा पढ़ लिख करके बेटा डॉक्टर बने, और माँ कहती है बेटा तू बायो सब्जेक्ट ले ले, और इधर पिताजी कहते हैं बेटा मेरी बहुत बड़ा व्यापार है, तुझे व्यापार संभालना है इसलिए तू कॉमर्स सब्जेक्ट ले ले। और उसके दोस्त मित्रगण होते हैं, वो कहते हैं यार देख घर में माता पिता के पास रह के सारी ज़िंदगी खपाने से अच्छा है क्यों ना अपन यूपीएससी आईएएस पीएससी की तैयारी करें और कोई अच्छे बड़े अफसर बन के अपनी ज़िंदगी व्यतीत करें। अब बच्चा तीनों की बात सुन रहा है और अपना कोई दिमाग चला नहीं पा रहा, वो महाराज जी के पास आता है, महाराज आप बताओ मैं क्या करूं, मम्मी की बात मानूं, पापा की बात मानूं या अपने मित्रों की बात मानूं, तो आप ही कुछ उसको सलाह दे दें। देखिए बहुत ही गंभीर बात है। मैं तो समझता हूँ इस समय काउंसलिंग की ज़रूरत है। जैसा महाराज जी ने कहा आजकल लोग उसी अनुरूप अपना क्षेत्र चुनते हैं, जबकि ये कतई उचित नहीं है। मेरी राय में 4 बातों का ध्यान रख करके ही अपने विषय का चुनाव करना चाहिए। सबसे पहली बात, पारिवारिक पृष्ठभूमि। जो बच्चा पढ़ने के लिए आगे जा रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसकी परिवार की पृष्ठभूमि कैसी है, नौकरी पेशा वाला है, व्यापारिक है, आर्थिक रूप से सक्षम या समर्थ है या कमज़ोर है, स्वस्थ है या निर्बल है, इसे उसे देखना चाहिए। दूसरी बात, उसकी स्वयं की रुचि, उसका किसमें, उसकी रुचि किसमें, उसका इंटरेस्ट कैसा है। तीसरा, वो अपना लक्ष्य क्या रखता है, उसे नौकरी करना है या व्यवसाय करना है। अगर नौकरी करना है तो फिर वो नौकरी के हिसाब से पढ़ाई करे, व्यापार करना है तो व्यापार के हिसाब से, और चौथे स्तर में किसमें संभावनाएं अधिक है। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि, अभिरुचि, लक्ष्य और संभावनाएं, चारों बातों का तटस्थ रूप से जो विचार करता है, उसके बाद चीज़ें चुनता है, वो अपने जीवन में सफल होगा। अब एक दूसरे की देखा देखी, मेरा दोस्त वो कर रहा है इसलिए मुझे ये करना है, उसके बेटे ने ये किया इसलिए हमको करना है, अरे उनका बेटा बाहर जाके पढ़ा इसलिए हमको अपनी बेटी को बाहर पढ़ाना है, ये जो ढर्रा है ये महान दुखदाई है। इससे बचना चाहिए। गंभीरता से विचार करके यदि लोग कार्य करते हैं तो वो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, और उनकी अनदेखी कर दी जाए तो कभी भी परिणाम अच्छे नहीं आ सकते। इसलिए अच्छे परिणाम के लिए हमें सतत सजग रहना चाहिए और अपने जीवन को उसी अनुरूप आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। महाराज जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। समय और कुछ 1 मिनट बचा है, चलिए 1 मिनट के समय का हम उपयोग कर लेते हैं। तो ये जो बातें हैं बहुत अच्छा लगा। आप लोग रोज़ शंका समाधान तो सुनते ही हो, लेकिन अभी महाराज लोगों के माध्यम से जो शंका समाधान चल रहा है ये स्पेशल सत्र है ना। और ये आप इन बातों को न केवल सुने अपितु सुनने के बाद गंभीरता से विचार करें अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति। जब तक हम अपने संस्कार और सरोकार को सुरक्षित नहीं रखते, जीवन हमारा आगे नहीं बढ़ सकता। अपने जीवन की उन्नति के लिए हम सतत प्रयत्नशील रहें इस भाव के साथ। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।